अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो मैंने कुछ 3 चीज़ें जो है सेलेक्ट की थी, यानी कि वॉशिंग मशीन का कवर, चूँकि मेरी वॉशिंग मशीन का कवर नहीं था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके अलावा मैंने फेरी लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा मैंने मंगवाया था लीफ फ्रेम, क्योंकि जब भी हम ये वॉल्स वगैरह इस तरह से हमारी बिल्कुल खाली होती हैं तो बहुत अजीब सी लग रही होती है, यानी बिल्कुल खाली खाली घर लग रहा होता है। तो मैंने सोचा लीफ फ्रेम मंगवाना चाहिए। वो मैंने इस वॉशिंग मशीन का कवर, जो कि अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा मैं इसका कवर कहाँ से लूँ, क्योंकि मुझे इसके पीछे जो पाइप्स वगैरह हैं उसके लिए भी होल्स होने चाहिए, तो उसमें लाजमी। तो मैंने इसलिए इसका कवर मंगवाया है। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिंग चढ़ाई हुई थी जो कि अब काफ़ी ख़राब होने लगी है, तो इसलिए मुझे कवर की ज़रूरत पड़ी है। तो अब मैंने ऑनलाइन मंगवा के देखा, लेट्स सी कि इसके ऊपर कैसा आता है वो। इसी तरह मेरे घर की कुछ वॉल्स ऐसी हैं जो जिनको मुझे फ्रेम्स वगैरह लगाना है इस वॉल के ऊपर, लेकिन मेरे पास फ्रेम नहीं था। और इस तरह के फ्रेम जब मैंने लगाए हैं तो उसमें ना अक्सर कॉकरोचेस वगैरह होने लगे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार मैं स्टिकर फ्रेम मंगवाती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर भी लगाया था, तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। ये ड्राइंग रूम की एक वॉल यहाँ वाली मेरी खाली है, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेम इधर लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये जो ड्राइंग रूम है वो मेरा फिल सा लगे। और फेरी लाइट्स मंगवाई है मैंने अपनी इस एंट्रेंस के लिए कि मैं यहाँ पर वॉल पर लगाऊंगी, बल्कि मैंने इस पूरी वॉल को डेकोरेट करना है, पेंट करना है, और बल्कि इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है ताकि मेरी ये एंट्रेंस घर की जो है वो बहुत अच्छी सी लगने लगे। तो चूँकि ये अभी तो हो नहीं सकता है, लेकिन जब भी मैंने इस वॉल को डेकोरेट किया तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मैं फेरी लाइट्स इसके ऊपर नहीं लगा सकती, तब तक इन्हें हम इसको स्किप करेंगे। अच्छा, तो कुछ इस तरह से है कि आज मैं इन तीनों चीज़ों की अनबॉक्सिंग करूँगी और इसको फिर देखते हैं कि हम घर में किस जगह पे लगाते हैं, कौन सी जगह ऐसी सूटेबल है जो इसके लिए अवेलेबल है। तो फिर वहाँ हम इसको डेकोरेट करके देखेंगे। 1 2 और ये 3। इसको हम सबसे आखिर में खोलेंगे, पहले हम इसको खोलेंगे। और ये पहली चीज़ जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, ये मैंने मंगवाया है, और जहाँ से मंगवाया है वो ऑनलाइन साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए और ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिए। कि कैसा है देखते हैं। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ये फेरी लाइट्स हैं जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छे से उन्होंने रैप करके दिए इसको। और पर्सनली इस क्लिंग के जो सारे ये बबल्स हैं, मुझे इसको पॉप करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं जस्ट साथ साथ पॉप करने की भी कोशिश कर रही थी। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन अगर कुछ कहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्स वाली, इसमें स्टार्स भी हैं और ये मून भी बना हुआ है और ये कनेक्ट होंगी इससे। तो ये सारी स्टार्स हैं इसकी। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था जब मैंने इसकी पिक्चर देखी, तो मैंने कहा कि मैं इसको ज़रूर मंगवाऊंगी और अपनी वॉल के ऊपर डेकोरेट करूंगी, तो इसलिए मैंने मंगवाया है। ये इसका बटन है, और इस बटन का ये फ़ायदा है कि इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं लाइट के, जो कि इस बटन से चेंज होते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और जनाब, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें ब्लिंकिंग हो रही है। इसके साथ ही जो इसका बटन है इससे इसके ऑप्शंस चेंज होंगे। इसका सेकंड ऑप्शन है कि कभी स्टार्स कभी मून के ऊपर लाइट है तो कभी स्टार्स के ऊपर लाइट है। इसी तरह इसका थर्ड ऑप्शन है कि सिर्फ स्टार्स के ऊपर लाइट है। और इसी तरह इसका फोर्थ ऑप्शन है फास्ट ब्लिंकिंग, ये फोर्थ ऑप्शन है इसका। और इसके बाद इसका फिफ्थ ऑप्शन है जिसमें इसकी लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। तो मीन्स इसके 5 ऑप्शंस हैं। तो ये फेरी लाइट्स हैं। सेकंड पार्सल, ये वॉशिंग मशीन का कवर है, इसको मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। इसको देखते हैं कि ये कैसा रहता है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसको खोल के देखते हैं बहुत एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो कि कवर ही फट जाए। और ये मेरी वॉशिंग मशीन का कवर है, वो भी पैराशूट। इसमें इलास्टिक लगा है ताकि इसको आराम से हम ऊपर से चढ़ा सकें, और इसमें कोई सुराख नहीं है। तो चलते हैं इसको भी चढ़ा के देखते हैं कि कैसा लगता है ये वॉशिंग मशीन पे।
ये मेरा सिंगल टब है ये। तो जनाब ये मेरा वॉशिंग मशीन का कवर जो कि बहुत अच्छा फैब्रिक का निकला, यानी कि पैराशूट का निकला, जो वाटर प्रूफ है और डस्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन बात ये थी कि इसका जो बैक साइड था उसमें पाइप और वायर के लिए कोई होल नहीं था। तो उसमें मुझे बाद में पता चला कि उसकी कटिंग आपने खुद करनी है, कि आपका जाहिर सी बात है कि पाइप किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, किसी का बिल्कुल टॉप से निकल रहा है, तो उसके हिसाब से आपने खुद ही कटिंग करनी पड़ती है। तो इट्स ओके, डजेंट मैटर। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा। और ऊपर से यानी जब मैं क्लिंकी उतारती हूँ तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ऊपर से उतार लूँगी ताकि होल्स ना करने पड़े, क्योंकि होल करने से ये होता है कि फिर अंदर डस्ट भी जाती रहेगी। तो जब पूरा कवर है ऊपर से नीचे, तो वो ऊपर से नीचे तक कवर ही रहे तो बेस्ट है। और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये कैसा जाता है। ये है लीफ फ्रेम। अच्छा, मैंने 3 चीज़ें मंगवाई थी। मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी कि मैं जल्दी से खोल के देखूं कि कैसी आई हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब आपको टाइम मिलता है तभी आप डेकोरेशंस वगैरह कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरी तो छोटी बेटी है और जिसके किड्स वगैरह हैं तो उनको इस चीज़ का काफ़ी अंदाज़ा होगा कि जब बच्चे सोते हैं तभी आप ऐसे सारे काम कर सकते हैं जो बहुत रिलैक्स टाइम में करने वाले होते हैं। अच्छा, ये था लीफ फ्रेम जो कि 3 फ्रेम्स के ऊपर था, और ये था कार्डबोर्ड का। तो मैं समझ रही थी थोड़ा सा जैसे हार्ड बोर्ड होता है या फिर वुड सी होती है उसका होगा, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट सी वुड थी, यानी कि कार्डबोर्ड जिसे कहेंगे, ये उसका था। तो और बस इसमें थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ क्रॉपिंग्स वगैरह उन्होंने करके नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल इट्स ओके, वो भी मैंने कर ली थी नेल से। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया तो उसकी क्रॉपिंग हो गई थी ईज़िली। तो लेकिन ये था, ये मेरे लिए बहुत छोटा सा था और मेरा ड्राइंग रूम बड़ा है, तो मैंने कहा उसके हिसाब से थोड़े से बड़े फ्रेम थे, मैं समझी के बड़े हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने पहले साइज़ नहीं देखा था और मैंने पिक्चर देख के मैं समझी कि पिक्चर के हिसाब से ही होंगे। बहरहाल इट्स ओके, अब मैंने मंगवा तो लिया था तो मैंने लगाना तो है ही। तो इसकी मैं क्रॉपिंग वगैरह कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको रफली स्टिक करके देखूँगी कि ये मेरे ड्राइंग रूम में अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं, वरना फिर मैं घर में इसको कहीं और स्टिक करूँगी। ये वाला इतनी अच्छी ख़ास क्वालिटी का नहीं है, बिल्कुल डम क्वालिटी है। इसका फ्रेम भी इतना अच्छा नहीं है और यहाँ कुछ निशान भी इस तरीके से पड़े हुए हैं कि जैसे कटिंग वगैरह के वक्त इसके ऊपर कट वगैरह लग रहा होता है ना, उस तरह के निशान पड़े हुए हैं इसके ऊपर। और बाकी इतना फ़ाइन क्वालिटी नहीं है, इन्होंने कटिंग भी सही से नहीं करके दी है। जैसे जैसे मैंने ये सब खुद ही काटा है, ये वाले 3 फ्लावर पेटल्स जो इसके मैंने खुद क्रॉप किए हैं। जस्ट सही है, इतना ख़ास नहीं है और बहुत ही यानी डम क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा डम, यानी कि मुझे लग रहा है कि मुझे ड्राइंग रूम में लगाना इतना ख़ास नहीं लगेगा। फिर भी बहरहाल ऐसे ही थोड़ा सा पेस्ट करके मैं देखती हूँ कि क्या रहता है। तो बहरहाल मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में लगा के देखूँगी, रफली लगाऊंगी पहले कि देखते हैं कि कैसा लगता है। लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अभी हमें जाना है शादी में। तो शादी में जाने के लिए पूरा दिन तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं लगा सकूँगी, इसको हम लगाएंगे कल। तो देखते रहिए मेरे व्लॉग्स, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी इस डेकोरेशन को देख सकें और मेरी इस वीडियो को देख सकें कि आगे हम कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन मंगवाने में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।